गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल सर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सफल अध्ययन के लिए प्रभावशाली टिप्स। सफलता की तैयारी हम कैसे करें या एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। बच्चों, अभ्यास में जितना अधिक पसीना बहाओगे, युद्ध में उतना ही खून कम बहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आजकल के प्रतियोगिता वाले युग में पढ़ाई करना और अच्छे अंकों से पास होना किसी लड़ाई से कम नहीं है। बहुत ही आसान सी बात है कि अगर आपको ये लड़ाई जीतनी है तो इसके लिए पहले से योजना बनाने और उसके अनुसार ही तैयारी करने की आवश्यकता है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने और उसमें सफल होने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको आगे बताई जा रही हैं। गौर से सुनिएगा और देखिएगा। नियमित अध्ययन करें। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको नियमित अध्ययन करना होगा। आज के अध्ययन को कल पर टालने की आदत का त्याग करना होगा। यदि आप नियमित अध्ययन की आदत डाल लेंगे तो परीक्षा के समय में आप अतिरिक्त दबाव महसूस नहीं करेंगे। वो परीक्षा की तैयारी प्रभावपूर्ण तरीके से कर पाएंगे। यदि एकाग्रता नहीं होगी तो पढ़ाई करते समय केवल आपका शरीर ही पढ़ाई कर रहा होगा, जबकि आपका ध्यान कहीं और होगा। इस प्रकार की गई पढ़ाई का कभी कोई फायदा नहीं होता है। यदि आप पढ़ाई करते समय अपनी एकाग्रता को बनाए रखेंगे तो कम समय में ही अधिक पढ़ाई कर पाओगे। एकाग्रता के साथ ही की गई पढ़ाई को आप लंबे समय तक याद भी रख सकते हो। पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाएं। नियमित रूप से पढ़ाई करने के लिए आवश्यक है कि पढ़ाई के लिए निर्धारित किए गए समय का एक टाइम टेबल बनाया जाए। उसमें सभी विषयों के लिए दिन व रात निर्धारित करें। एक सही टाइम टेबल बनाने पर ही आप हर विषय की सही रूप से समय दे पाएंगे। ध्यान रखें, केवल टाइम टेबल बना लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसका पालन करना भी जरूरी है। टाइम टेबल में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद व मनोरंजन के लिए भी समय रखें। छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ाई करें। किसी बड़े कार्य को करने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि उसे छोटे छोटे भाग में बांटकर किया जाए। उसी प्रकार पढ़ाई करने में भी बड़े बड़े जो चैप्टर होते हैं उनको 2-4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आसान रूप से पढ़ा जाए, समझा जाए और याद किया जा सकता है। अपना टारगेट निर्धारित करें। पढ़ाई करने से पहले लक्ष्य निर्धारित करना अति आवश्यक है। लक्ष्य विहीन पढ़ाई से आप कभी भी सफलता को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य निर्धारित का अर्थ है कि किसी विषय को कितने दिन में पूरा करना है, हर हफ्ते या हर महीने में संपूर्ण सिलेबस का कितना भाग पूरा करना है या संपूर्ण सिलेबस को कितने महीनों में पूरा करना है, रिवीजन के लिए कितना समय रखना है, इसका टाइम टेबल बनाना होगा। अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय को जानें। सभी विद्यार्थियों की ऊर्जा का स्तर अलग अलग होता है। कुछ लोग सुबह के समय ज़्यादा एनर्जी महसूस करते हैं तो कुछ शाम को या कुछ रात को। कुछ विद्यार्थियों को सुबह का पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रहता है, कुछ को शाम का या रात का पढ़ा हुआ। अपने शरीर की एनर्जी के अनुसार अपने अध्ययन के लिए समय निर्धारित करें। पढ़ाई उसी समय करें जब आपका शरीर और मस्तिष्क पूरी तरह से तैयार हो। किसी से सहायता लेने में संकोच न करें। प्रत्येक विद्यार्थी को किसी न किसी समय मदद की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप मदद लेने में या प्रश्न पूछने में संकोच करेंगे तो आप अपनी शंका का समाधान नहीं कर पाएंगे और आपका मन पढ़ाई से हटता जाएगा। हमारे अध्यापक और माता पिता व मित्र सदैव हमारी सहायता करने के इच्छुक रहते हैं। याद रखें,
ऐसा विद्यार्थी जो प्रश्न पूछता है वो कुछ समय के लिए ही मूर्ख रहता है, लेकिन जो प्रश्न नहीं पूछता है वो जिंदगी भर के लिए मूर्ख रहता है। पढ़ाई के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें। कभी भी लगातार लंबे समय तक नहीं पढ़ना चाहिए। जब भी पढ़ते पढ़ते थकान या बोरियत महसूस करें तो छोटा सा ब्रेक जरूर लें। आमतौर पर 1 या 1.5 घंटे से ज़्यादा लगातार पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई के दौरान लिए गए ब्रेक में आप थोड़ी देर के लिए टीवी देख सकते हैं, अपने मित्रों से फ़ोन पर बात कर सकते हैं या थोड़ी दूर तक टहल सकते हैं। ऐसा करने से आप फ्रेश महसूस करेंगे। नहीं तो प्यारे बच्चों, गिलास में पानी लेकर रखे रहिए, बीच बीच में उसे पीते रहिएगा। अपने आप को स्वस्थ रखें। पढ़ाई पर ध्यान देने के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि सही स्वास्थ्य होने पर ही आप सही रूप से पढ़ाई में ध्यान दे पाएंगे, अन्यथा नहीं। स्वास्थ्य सही रखने के लिए सुबह सुबह सैर करें, वो हल्का व्यायाम करें। ऐसा करने से आप दिन भर एक्टिव रहेंगे। आप अपने भोजन का भी ध्यान रखें, वो बाहर के जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इन सब से दूर ही रहें, क्योंकि ऐसे भारी भोजन से शरीर में आलस उत्पन्न होती है जो पढ़ाई में बाधक होती है। अध्ययन समूह का निर्माण करें। सामूहिक अध्ययन मतलब ग्रुप स्टडी भी पढ़ाई का एक प्रभावशाली तरीका है। अतः आप भी अपने मित्रों के साथ अपने अध्ययन समूह को बना सकते हैं। समूह में अध्ययन करने का सबसे लाभ यह होता है कि आप एक दूसरे की शंकाओं को दूर करते हुए अध्ययन करते हैं। परंतु ध्यान रहे, समूह में अध्ययन करते समय अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर ही रखें, अन्यथा समूह अध्ययन से लाभ के स्थान पर हानि अधिक होगी। कभी भी समूह में ऐसे छात्रों को सम्मिलित न करें जो पढ़ाई के प्रति गंभीर न हो। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ये तरीके थे जिससे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इनको गंभीरता से लीजिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं। संस्कृत में कहा भी गया है, काकचेष्टा, बकोध्यानम, स्वनिद्रा, तथैव च अल्पाहारी, गृहत्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। काकचेष्टा मतलब कौवे की तरह काँव काँव करना। बकोध्यानम बकुले की तरह ध्यान लगाना। स्वनिद्रा कुत्ते की तरह थोड़ा सा सोना। कुत्ता देखे ही हो बच्चों, जब भी थोड़ी सी आहट होती है वो जग जाता है, तो बच्चों को ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। अल्प आहारी विद्यार्थी को ज़्यादा भोजन भी नहीं करनी चाहिए। यदि विद्यार्थी ज़्यादा भोजन करेंगे तो उन्हें नींद आएगी, वो सो जाएंगे। और गृह त्यागी होने चाहिए, घर को छोड़ना पड़ता है। घर में कई समस्याएं होती हैं जिनसे आप जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी तैयारी नहीं हो पाती है। तो आपको उसके लिए एकांत जरूरी है। ठीक है बच्चों, समझ में आई? इसको अपने जीवन में उतारिए और अपने सफलता को पाइए। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें ये तो बिल्कुल गलत बात है। हमें कोशिश करनी चाहिए अपने जीवन में, हर मोड़ पे, हर कदम पे सफलता के लिए। और जब कोशिश करेंगे तभी ना सफल होंगे। कोशिश करेंगे ही नहीं तो कैसे सफलता मिलेगी? अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बटन को दबा लीजिएगा, जिससे अगली वीडियो जैसे ही आएंगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।